सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 30 जुलाई को मनाते हैं, 31 जुलाई को मनाते हैं कि 1 अगस्त को मनाते हैं कि 2 अगस्त को मनाते हैं? तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस ये होता क्या है दोस्तों। तो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को, कब दोस्तों? प्रतिवर्ष 1 अगस्त को, यानी 1 अगस्त को, प्रतिवर्ष 1 अगस्त को हम लोग विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 2012 ईस्वी में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रिस्पिरेटरी सोसाइटीज और अन्य स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस दिवस को मनाने की स्थापना की गई थी। विषय हर साल किसी न किसी थीम के साथ इसको मनाया जाता है। तो इस बार यानी 2025 की अगर थीम की बात कर लें, 2025 की अगर हम थीम की बात कर लें तो स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। क्या है इस बार की थीम? स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। इसका उद्देश्य होता है फेफड़े के कैंसर, इसके प्रभाव और रोकथाम को शीघ्र पहचान और उन्नत उपचार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। गटवा लगा दीजिए। चलिए, विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की शुरुआत कब से शुरू हुई है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो शिशु के स्वास्थ्य और मातृ पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। आज के जनरेशन में दोस्तों क्या हो रहा है कि माताएं जब बच्चे को जन्म दे रही है तो बहुत सारे माताओं में दूध की कमी हो जा रही है। इसके चलते हुए अपने बच्चों को अपना दूध नहीं दे पा रही है। बहुत सारे माताएं अपने फिजिकल मेंटेनेंस को लेकर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। तो उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल जुलाई माह के 1 जुलाई से लेके आपको 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त के बीच में हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके संयोजक की बात करें तो WHO और यूनिसेफ द्वारा इसको क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है इस जागरूकता सप्ताह को। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नए बैंकिंग कानून कब से लागू होंगे? तो दोस्तों बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 1 अगस्त 2025 से क्या होने जा रहा है? प्रभावित होने जा रहा है। कब से प्रभावित होने जा रहा है? 1 अगस्त 2025 से प्रभावित होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2025 को इसे अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं एवं निवेशकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में क्या है? सुधार लाना है। तो ये कब से नया बैंकिंग कानून जो है ये कब से लागू होने जा रहा है दोस्तों? तो ये 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दिसंबर माह से दोस्तों यानी 16 वर्ष से जितने भी कम आयु के बच्चे हैं वे YouTube पर अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यह देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का यह हिस्सा है। यह प्रतिबंध पहले से ही टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पूर्व में ट्विटर पर लागू है। यह कदम सेफ्टी कमिश्नर की सिफारिशों के बाद क्या किया गया? उठाया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी किस देश की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त हुई है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के, कहाँ? यूनाइटेड किंगडम ने प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। वह अपने 350 वर्ष के इतिहास में प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। इसलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों? VVI है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो दोस्तों फरवरी 2026 ईस्वी में AI जो इम्पैक्ट है क्या दोस्तों? AI
AI इम्फैक्ट है, इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी की बात कर ले तो अपना देश भारत करने वाला है। कौन करने वाला है? अपना देश भारत करने वाला है। उद्देश्य की बात कर ले दोस्तों तो वास्तविक जगत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए AI का उपयोग करना और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना। सरकार AI अवसंरचना का विस्तार कर रही है जिसमें GPU कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुंच है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपना देश भारत। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि किस राज्य ने 12 अगस्त को, किस राज्य ने दोस्तों 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? किस राज्य, यूं या कहे केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को, कब दोस्तों? 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? तो लद्दाख दोस्तों। कौन किया है? लद्दाख किया है। अब सिंधु नदी तो ये एशिया से, तिब्बत से निकलती है दोस्तों, दक्षिण एशिया होते हुए, भारत होते हुए पाकिस्तान में जाकर उसके बाद अरब सागर में मिल जाती है। तो लद्दाख ने 12 अगस्त को सिंधु नदी के लिए सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है। आइए जानते हैं, यह एक व्यापक सफाई अभियान है जिसमें सरकारी एजेंसियां, भारतीय सेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, सीमा सड़क संगठन, गैर सरकारी संगठन और छात्र शामिल है। यह सिंधु नदी के लिए विशेष रूप से सरकार द्वारा समर्पित पहली सफाई पहल है। यह लेह हिल काउंसिलिंग द्वारा शुरू किए गए मिशन सिंध सफाई आंदोलन का समर्थन करता है दोस्तों। तो इसको कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है दोस्तों। कब? 12 अगस्त को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को कॉर्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जितने भी अग्निवीर सैनिकों को आगामी बाघ संरक्षण बल में सीधे शामिल किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर की है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण बल का गठन किया जा रहा है। बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा और वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए 80 से अधिक युवाओं की क्या की जाएगी? उसमें भर्ती की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ एक नया मानव रक्त समूह श्रिप खोजा गया है? हाल ही में दोस्तों एक नया मानव रक्त समूह श्रिप कहाँ खोजा गया है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक महिला ने रेयर ब्लड ग्रुप मिला है जिसके बारे में इससे पहले कभी न सुना गया था और न ही इसको जाना गया था दोस्तों। ये जो ब्लड ग्रुप मिला है इसके बारे में कभी भी इस ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं सुने होइएगा आप लोग और नहीं नाम जानते होंगे। इसे श्रिप ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? श्रिप ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे, कितना दोस्तों? लगातार 170 घंटे तक भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला है। 18वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्टिविटी चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई है। कर्नाटक को टाटा एयरवेज के हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में किसने द मैन हु बिकेम सिनेमा, क्या दोस्तों पुस्तक का नाम? द मैन हु बिकेम सिनेमा नामक पुस्तक लिखी है। तो ये दोस्तों दिलीप कुमार के ऊपर, किसके ऊपर? दिलीप कुमार जो कि भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े हस्ती थे दोस्तों, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है अशोक चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक चोपड़ा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द मैन हु बिकेम सिनेमा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड इन द
नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यूज वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। B.S. रवि ने कॉन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन द क्लाइमेट एंड चॉस थ्योरी लिखी है। D.S. वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोराइड नामक किताब प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। ये अब तक के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनके लेखक है दोस्तों। जाहिर सी बात है ये आपके परीक्षा में पूछ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया है। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया है, तो SBK सिंह को दोस्तों दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है मंथली करंट अफेयर्स। आपको इसमें 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के 100 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फटाफट अंदाज में, बैक टू बैक अंदाज में। ये क्लास दोस्तों अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, उस लिंक पर टच कीजिए और जाके इस क्लास को देखिए। अगर पूरे 1 महीना में आप किसी भी सर के पास करंट अफेयर्स का क्लास नहीं पढ़े हैं और इस क्लास को देख लीजिए, इस क्लास को देखने के बाद पूरे जुलाई माह से अगर आपको करंट का एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा दोस्तों। फुल एक्सक्लेमेशन के साथ काफ़ी कम समय में इस क्वेश्चन को कराया गया है दोस्तों। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व तो कहाँ दर्ज किया गया है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में दोस्तों, जो कर्नाटक में पड़ता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 9.38 बाघ है। वहीं बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, तो प्रति 100 किलोमीटर में 19.56 बाघ है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रति 8.65 बाघ है। तो सबसे ज़्यादा बाघ का घनत्व तो कहाँ पाया गया है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी ओवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आइए जरा जानते हैं दोस्तों ये किस प्रकार का ओवरक्राफ्ट है। ये जो आपको दिख रहा है तस्वीर में दोस्तों, ये रबड़ का है दोस्तों। ये क्या है, रबड़ का है दोस्तों, और इसी के ऊपर ये जहाज चल रहे हैं। एक ऐसा ओवरक्राफ्ट है दोस्तों जो मरुस्थल में भी, कहाँ दोस्तों, मरुस्थल, जल और वायु तीनों जगह पे ये क्या हो सकती है, चल सकती है दोस्तों। ये कौन, होवर एयरक्राफ्ट। इसका निर्माण दोस्तों गोवा में, कहाँ, गोवा के चौगुले शिपयार्ड में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल्स यानी होवर क्राफ्ट के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इसका डिजाइन ब्रिटेन के ग्रिफॉन होवर मार्क मॉडल पर आधारित है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि पाकिस्तान सीमा के पास 4500 यानी 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस राज्य में मिले हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान सीमा के पास जो 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष राजस्थान में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, राजस्थान के जैसलमेर के रातरिया ढेड़ी में एक हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। यह जैसलमेर जिले के सिंधु घाटी की पहली ज्ञात बस्ती है। यह स्थल पाकिस्तान में सादेवाला से 17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहाँ पहले हड़प्पा के अवशेष पाए गए थे। यह खोज उत्तरी राजस्थान और गुजरात के बीच पुरातत्विक खाई को क्या करती है, पाटती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये प्रमुख हड़प्पा स्थल है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की बात करें सिंध पाकिस्तान, धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला है, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ हरियाणा, चंदूदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, गुनवेरी वाला पंजाब पाकिस्तान में है, सुतकोटदा बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नीलगिरी का तीसरा जहाज को कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो दोस्तों नीलगिरी श्रेणी फ्रिगेट का तीसरा जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित इस श्रेणी का पहला जहाज है। हिमगिरी नामक यह जहाज
पूर्ववर्ती INS हिमगिरी का पुनर्जन्म है, जो एक लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट था और 30 वर्षों की सेवा के बाद 6 मई 2005 को इसको क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। ये है, आपको फिर बता दूं एक बार, जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का है दोस्तों। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।